पाम्पाकुशा एकादशी व्रत कथा। दशहरे के ठीक अगले दिन पाम्पाकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल पाम्पाकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के बाद कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कहते हैं कि कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण व्रती को प्राप्त होता है। सुनते हैं पाम्पाकुशा एकादशी व्रत कथा व इसका महत्व। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाम्पाकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। इस व्रत में पाम्पाकुशा व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पाम्पाकुशा एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाम्पाकुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। पाम्पाकुशा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पाम्पाकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तनमान मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो 60 धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रश्न से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास करता है तो उसे कभी नम वासना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव को नंदन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10 पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। पाम्पाकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गोअन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेय दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यह यथाशक्ति खानदान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए।
जो होम खान, जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाम्पाकुशा महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिर ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पाम्पाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पाम्पाकुशा एकादशी का व्रत रखा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पाम्पाकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आया तो वो चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पाम्पाकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक गया। ये थी दोस्तों आज की कथा। प्रेम से बोलियो भगवान विष्णु की जय। ये थी एकादशी व्रत कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल को